कहा कि वो रथ रोकने का जो मादा है, रथ रोकने का जो हिम्मत है, वो नीतीश बाबू में है। और ये एनडीए मौजूदा सरकार का जो, क्योंकि 23 तारीख को वहां पे एक महागठबंधन की अपोजिशन की एक बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ कुछ और भी उन्होंने कहा कि जब ये सरकार नाकाम होती है, यानी जो मौजूदा सरकार, वो हिंदू मुसलमान करा देती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे, मैं आ रहा हूं, तीसरी बात कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से, वो तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट ले लिया जाएगा। अब ये कहां से उन्होंने बात कही, लेकिन वो उन्होंने ये बात कही है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये मुद्दा है आज का। जी, कहां से आना हुआ? गुड इवनिंग सर। अरे बताइए कहां से आए? सर मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हाँ जी बोलिए। सर बीजेपी का मुकाबला कोई भी ताकत नहीं कर सकती। ओनली नरेंद्र मोदी और योगी जी, इसके अलावा कोई नहीं है। ताकत मतलब? ताकत का मतलब ये है, जो उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो कोई भी पार्टी ने आज तक नहीं करके दिखाया। क्या काम करते हैं आप? मैं एज ए ड्राइवर हूँ। मैं इसलिए ये जरूर पूछता हूँ कि कहां तक पहुंचा है मामला। जी जनाब, कहां से आना हुआ? तो कहां जा रहे हैं? पहले जोधपुर राजस्थान से आए। जोधपुर राजस्थान से आए। आपके यहाँ तो चुनाव सबसे पहले होंगे। जी जनाब बताइए। इंडिया को चलाने के लिए योगी जी और मोदी ही है और कोई नहीं है। योगी जी हैं और मोदी जी ही हैं। ये दो लोग हैं, वही आगे बढ़ा सकते, बाकी कोई नहीं बढ़ा। क्या नाम है साहब आपका? दीपक प्रजापति। दीपक प्रजापति। प्रजापति जी कहाँ क्या काम करते हैं आप? हम बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं वहाँ जोधपुर में? जी बहुत अच्छी बात है। अरे अभी तक तो इतने प्रेम से खड़ी थी, बहुत शर्मा रही थी। जी डिबेट शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुजा, बीजेपी का रथ नीतीश बाबू रोक देंगे। दिल पर भगवा प्रेम छाया है, दिल पर भगवा प्रेम छाया है, राम राज फिर से आया है, देख ताकत हिंदू की पूरा संसार घबराया है। जी 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 जी। नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का, ये लोग हैं। नाम मुंह में राम बगल में छुरी, किस प्रकार से भाई भाई को अलग करना, ये तो नफरत की दुकान वाले हैं। प्रतीक जी नफरत की दुकान वाले हैं, नफरत की दुकान वाले हैं। हम तो मोहब्बत की दुकान। आराम से मोहब्बत वाले हैं क्या? हाँ तो फिर आराम से। मैं ये कह रहा हूँ, उस 2 साल के छोटे बच्चे वरुण गांधी को रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया, तब नहीं याद आया कि बच्चा मोहब्बत की दुकान है क्या है। मेनका गांधी और वरुण गांधी को निकाल दिया कि जो जहाँ मैं गुप्ता जी एक बात कह रहा हूँ, गुप्ता आराम से। गुप्ता जी मैं आपसे एक बहुत पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि पर्सनल अटैक्स जो परिवार के और उनके बीच के मध्य के हैं वो नहीं कहेंगे, बाकी डिबेट में आप रहेंगे। जी कांग्रेस। देखिए 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक है गांधीवादी विचारधारा और एक है कि गोडसे की विचारधारा। ये क्या गोडसे की विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं कि रामराज्य की? जो रामराज्य इन्होंने जब दिखाया था, जब गांधी जी को गोलियां मारी थी, वो रामराज था। ये रामराज है जब जो है ट्रेन त्रासदी में लोग मर रहे और कफन के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले मैं लालू जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक मिनट रुको। मैं लालू जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 2014 में, 24 में बोलने ही वाली थी, 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ राम राज्य को ले आए। और क्योंकि उन्होंने रथ रोका तो घर घर में रथ पहुंच गया। और 2014, अब 2024 में नीतीश बाबू आएंगे जो वैसे बीजेपी के साथ अलायंस में रहते थे, और अब 2024 में अगर वो रथ रोकेंगे, और तो आप देख लीजिए 2024 में फिर से राम राज्य आ जाएगा, मोदी जी वापस आ जाएंगे। और क्या होगा? नीतीश बाबू जी पहले आप अपना अलायंस तो बचा लीजिए, कभी आप इधर घूमते हैं, कभी आप उधर जाते हैं, आप खुद तो आया वन बाय वन रुको भाई रुको। कहाँ रह गए थे आम आदमी पार्टी? ऐसा ही अलायंस बनाएंगे, लेट लतीफ आएंगे। हाँ जी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गाले भी ये ख्याल अच्छा है।
और अभी जो रथ की बात, जिस टोयोटा रथ की बात कर रहे हैं, जो चलाया था इन्होंने पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए, उसका कंडम तो खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी वक्त कर दिया था। दूसरी बात है, अब जो इनके लिए नफरत का जो रथ लेके चल रहे हैं, उस नफरत के रथ को रोकने के लिए पूरी विपक्ष बैठी है। भाई गुप्ता जी, देखिए भाई गुप्ता जी, एक नियम है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा नियम यहाँ पे हमने बना रखा है कि बैठने के लिए दिया है और चढ़ने के लिए पेड़ है। तो बैठिए, आराम से बैठिए, पेड़ पे जाने की इच्छा नहीं होगी आपकी तो बैठिए, अरे बैठिए, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। रितु प्लीज जी। रथ कोई नहीं रोकेगा। 100 रुपया लीटर जो डीजल बिक रहा है ना, वही रोक देगा रथ, कोई नहीं रोक सकता। ये जो 100 रुपया लीटर डीजल बेच रहे हैं ना ये लोग, वही रथ रोक देगा। हाईवे बना है, कोई जा ही नहीं रहा है। अच्छा, पैसा ही नहीं किसी के पास। 6000 रुपए का डीजल लग रहा है लखनऊ जाने में, अब 2000 रुपया फ्लाइट में लग रहा है। 6000 रुपये का डीजल लगता है जाने। सारा हाईवे जो हजारों करोड़ का हाईवे बनाए हैं, पूरा खाली पड़ा है, जाके देख लीजिए, कोई नहीं जा रहा है। और इतना महंगाई बढ़ गई है, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये जो नफरत, ये रोकेगा। कह रहे हैं कि पूरा हाईवे खाली पड़ा है। अरे रुको, झूठ बोले, सच बोले तो। हाँ जी, खाली कहाँ पड़ा? हम जोधपुर से आए। कह रहे पूरा हाईवे खाली पड़ा है। बोले इतना ट्रैफिक है, क्या कहें, इतना ट्रैफिक है रोड पे, क्या कहें, कौन कहता है रोड खाली है? अरे 100 नहीं 500 होगा, मोदी ही आएगा। कहने लगे फाजिल भाई, हमारे दोस्त हैं, कहने लगे हाईवे खाली पड़ा है। बोले ये खाली पड़ा है, इसीलिए हमने कभी रोडें बनवाई ही नहीं। बोले खाली तो रहेगा। बस एक काम हमने और किया है। पहले हम 33 करोड़ थे जब आजादी हुई, उसके बाद 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 150 होने वाले हैं, हो गए होंगे। ये काम हमने बहुत अच्छा किया है। कौन सा काम अच्छा किया? सर जी देखिए, अरे रुकिए, पहले कौन सा काम अच्छा किया? मोदी जी ने पहले कौन सा काम अच्छा किया हमने अभी जो बताया? सबसे अच्छा काम किया कि आपने जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। उल्टी बात बोलती, समझदार आदमी है, अब इसकी बात सुननी चाहिए। सर जी देखिए, राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाके नफरत फैला रहे। वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। कि कोई भाई यहाँ कह सकता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है? बताओ, ऐसा प्रोपोगेंडा क्यों? खुद नफरत की दुकान खोल रहे हो और कहते हो मोहब्बत की दुकान खोल रहे। जनता सब जानती है, जनता इस बार तुम्हें वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह है। रुको, नया आदमी पैदा हो रहा है। कहां से आना हुआ भैया? मैं सर जौनपुर का हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ गया था। जौनपुर में 2 ही चीजें हैं, या तो मूली या आदमी। गजब है आप। तो क्या काम करते हैं आप? सर जी मैं राष्ट्र की सेवा करता हूँ। राष्ट्र की सेवा मतलब मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जो समाज में कुछ गलत होता है तो उसके लिए मैं सदा आगे आता हूँ। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो फाजिल भाई, झूठ क्यों बोलते हैं हम कि मुसलमान जो है असुरक्षित है? हमने तो कभी कहा ही नहीं मुसलमान, मतलब सुरक्षित है। दलित जी। उन्होंने तो, राहुल गांधी ने तो ये कहा, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मुसलमान अकलियत। देखिए, हम एक नागरिक हैं, हम अभी गांव गए थे, मुझे 4 आदमी ऐसे मिले जो कहे कि इंदिरा आवास मिला था, हमको आवास मिला था। इंदिरा कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे हमारे बीजेपी के लोग, इसलिए इंदिरा छोड़ दे रहे। आवास मिला था, पर उनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं था कि वो घर बना सके। इस देश में किसी के पास 1000 एकड़ जमीन की काश्त नहीं हो रही है, और किसी के पास घर नहीं, घर जमाने को जमीन नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। हम बार बार, मेरी बात को आप समझिए, ये जो हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहा है, किसानों की जमीन जा रही है। सुनिए ना, 2000 रुपए का तो टोल टैक्स लग रहा है लखनऊ तक जाने का, 2000 रुपए का टोल टैक्स और 6000 रुपए का डीजल, 8000 रुपया और 8000। अरे सुनिए ना, दोनों लोग आ जाओ। हम जब बात करते हैं देश के विकास की, तो ये लोग हल्ला मचा। अच्छा, एक बात बताइए फाजिल भाई, कि देश के विकास में रोड महत्वपूर्ण है या मतलब? हम बता रहे, हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है। नहीं, हम पहले जो पूछ रहे हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आपकी है या नहीं है? आप अगर ट्रेन को विकसित करते हैं, तो यहाँ से कलकत्ता का भाड़ा है 6 रुपए किलो ट्रेन से, और 36 रुपए किलो है ट्रक से।
तो किससे माल आप भेजना चाहेंगे? ट्रेन से ना। तो ट्रेन को ये लोग खत्म कर रहे हैं और हाईवे अच्छा, कौन सी ट्रेन बंद करी इन्होंने? कौन सी ट्रेन बंद करी इन्होंने? अरे आप जाइए, अभी अभी आपको एक टिकट नहीं मिलेगा। फाजिल भाई, क्या गजब के आदमी हैं फाजिल भाई। कह रहे हैं कि रोडें खाली हैं और ट्रेन में एक टिकट नहीं मिलेगा। गजब है यार तुम। तो कुर्ता सबसे ज्यादा टंच वाला पहनते हैं जनाबे आली राजेश जी। तेजस्वी जी कहते हैं कि जिस तरह से आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका था, उसी तरह इस महागठबंधन का, इस गठबंधन का जो मौजूदा सरकार एनडीए किया, उसका रथ जो है वो नीतीश बाबू रोक देंगे। 23 तारीख को आपका बड़ी भारी रैली होने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात आज देश में बने हुए हैं और जिस तरीके से, क्योंकि मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूंगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूं। एक मिनट देखिए, तो मैं एक तो चाहूंगा कि थोड़ा सा डिबेट सही कराइए। ये देखो, ये आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे कैसे डिबेट? आप जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। एक मिनट मैं आपको एक चीज को, मैं आपको टोकूंगा नहीं, मैं आपको वार्निंग दूंगा। अब मैं वार्निंग दूंगा। मैं राजेश मुझे बोलने दो, राजेश मुझे बोलने दो। मैं आपको टोकूंगा नहीं। अब मैं आपको वार्निंग दूंगा। और हमारे शो में एक बार अगर वार्निंग मिली तो मेरे 6 महीना, देखो किसको निकाला हुआ है हमने। वही हैं, पहुंच गए वहां पे जहां से आए थे। जी, मेरा कहना है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि अब तक ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग होता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट 5 जजों के जज कह दें कि दिल्ली के अंदर कुछ अधिकार है ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, काम करने के। जिस सरकार को चुना दिल्ली की जनता ने, उसको आप काम नहीं करने दोगे तो काम कैसे होंगे? अधिकारियों को आप लेके आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सरकारों को रोकेंगे तो आपके पास अध्यादेश आपने पूछा कि देश में रोड जरूरी है। मैं कहता हूं देश में सबसे ज्यादा रोड से भी ज्यादा कुछ जरूरी है तो लोग हैं। अगर लोग नहीं रहेंगे, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या सड़क का करोगे, क्या किसी चीज का करेगा? जिस तरीके की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, आप जेलों के अंदर जबरदस्ती लोगों को बंद करे जाएंगे तो किस तरीके से होगा? ये लोकतंत्र के बिना आ गए क्या चुनकर? आम आदमी पार्टी आज ये बात कर रहे हैं, किसने जब चुना? आप लोगों ने इनको चुना नहीं क्या? देशवासियों ने नहीं चुना, दिल्ली की जनता ने। कमाल है, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे आम जनता ने ही चुन के भेजा और लोगों का ही पैसा खा लिया और शीश महल में डांस कर रहे हैं। और शीश महल आपने कहा, जैसे आपने कहा ना, इस लाइन के पीछे आ जाओ, ये इस लाइन के पीछे नहीं आएंगे। ये लाइन तोड़ने वाले लोग हैं, ये किसी कानून को नहीं मानते। आपने कहा लाइन के पीछे आ जाओ, हम आ गए, ये आगे चली गई ना। ये कोई लाइन नहीं तोड़ेंगी। ये बेईमान लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, लोगों को लड़वाएंगे, आपस में लड़ने भिड़वाएंगे, यहाँ भी लड़ाई करेंगे। सिर्फ बदतमीजी, झगड़ा, बदतमीजी, लोगों को उकसाना और कोई काम नहीं। आम आदमी पार्टी कहती थी लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी है, और उसी से पहले गले मिली है रामलीला मैदान में। 100 रुपया चंदा लिया था आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों से, तब जाकर के पार्टी बनी है। ये कहते थे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, और उसी से पहले गले मिलने गई है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी इस देश में वही ले आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दे पर चल रही है? अब 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 रुपए किलो चावल। इस देश को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड्डे में डालना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह नारा है कि हम नहीं तो कोई नहीं। मुझे किसी ने कहा कि कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री हुआ, लेकिन 201 अगर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो गया वहां पे। हाँ जी, फार्मूला मतलब फार्मूला यही है कि तुमसे हम ऐसे नहीं लेंगे तो ऐसे घुमा के लेंगे तुम्ही से लेंगे हम। राजेश विल रिस्पॉन्ड। अगर ये अडानी को दे रहे तो ठीक है, किसी गरीब जनता को 200 यूनिट मिल जाए, इनके पेट में तकलीफ हो गई। अगर ये अंबानी को कुछ भी दे रहे तो इनके पेट को कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं कोई भी काम के ऐसा हो जिनके पेट में दर्द हो जाता है। ये महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाए, अब वो आतंकवादी हो गई। बनाई ना, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई ना, मायावती के साथ बनाई ना, नीतीश कुमार को पलटू कर रही है। राजेश हटो यहां से, मेरी जगह है। राजेश ने कहा कि सड़क से ज्यादा, हालांकि मैं नहीं मानता, सड़क से ज्यादा जरूरी जनता है। ठीक है भाई, जनता तो है, जनता या तो यहां से चले जाओ या तो चुपचाप खड़े रहो। सड़क से ज्यादा जरूरी जनता है, क्योंकि जनता को लेकिन सड़क चाहिए। लेकिन एक चीज और है, आपकी पार्टी का गठन राजेश इस पर हुआ था कि भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार वाला। तो फिर सवाल का जवाब तो काहे गले मिलने चले गए वहां?
मैंने अभी आपसे एक बात कही, मैंने कहा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती नहीं तो इन्होंने बनाई, नीतीश कुमार के साथ में बनाई। तो मैं यही कह रहा हूं, फिर जैसे वो वैसे ही आप, तो आप फर्क कैसे हुए फिर?